ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मामला जुड़ा है 285 बिटकॉइन से, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी का दावा है कि कुंद्रा इन बिटकॉइंस के लाभार्थी मालिक थे। अब क्या है ये पूरा मामला और कैसे सामने आ गए हैं राज कुंद्रा के ऊपर ये गंभीर आरोप, चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, ये पूरा मामला क्रिप्टो दुनिया के कुख्यात नाम अमित भारद्वाज से जुड़ा है, जिसे गेन बिटकॉइन पूंजी स्कैम का मास्टरमाइंड कहा जाता था। ईडी का आरोप है कि भारद्वाज से कुंद्रा को 285 बिटकॉइन मिले थे। जांच एजेंसी के मुताबिक कुंद्रा ने लगातार जांच को गुमराह करने की कोशिश की। आपको ये भी बताते चलें कि अमित भारद्वाज अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। अब ईडी का दावा है कि कुंद्रा सिर्फ एक बिचौलिए की भूमिका में नहीं थे, बल्कि वो खुद 285 बिटकॉइन के एक्चुअल लाभार्थी है, जिसकी मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपए है। पीएमएलए कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया कि कुंद्रा को बिटकॉइन, जिसकी मौजूदा कीमत 150.47 करोड़ रुपए है, क्रिप्टो घोटाले के दिवंगत मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से मिले थे। एक विशेष पीएमएलए अदालत में दायर चार्जशीट में ईडी ने यह बात कही। उनका कहना है कि कुंद्रा ने सिर्फ बिचौलिए का काम नहीं किया, बल्कि बिटकॉइंस को सीधे हासिल किया और अपने पास रखा। ये बिटकॉइंस असल में यूक्रेन में बंद हो चुके माइनिंग ऑपरेशन के लिए थे। ईडी ने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने 2018 से बार बार मांग किए जाने के बावजूद बिटकॉइंस के वॉलेट एड्रेस जैसी अहम जानकारी छिपाई और डिजिटल संपत्ति को नहीं सौंपा। उन्होंने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ भी एक लेन देन किया, जिससे इन पैसों के असली सोर्स को छिपाया जा सके। ईडी ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर कहा कि राज कुंद्रा ने जानबूझकर महत्वपूर्ण सबूत छिपाए हैं। एजेंसी ने बताया कि कुंद्रा ने बिटकॉइंस के वॉलेट की जानकारी देने से मना कर दिया और यह भी दावा किया कि उनका आईफोन एक्स, जिसमें ये सारी जानकारी थी, उनके शुरुआती बयान के तुरंत बाद खराब हो गया था। ईडी ने इस बहाने को भी अब खारिज कर दिया है। साथ ही एजेंसी ने इसे सबूतों को नष्ट करने और अपराध से मिली इनकम को छिपाने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया है। ईडी के अनुसार कुंद्रा ने बिटकॉइंस को सीधे अपने पास रखा है और उन्हें सौंपने से इनकार किया, जबकि उनसे 2018 से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह आरोप भी लगाया कि धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो माइनिंग के वादों से मिले पैसों को छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी को कई अज्ञात वॉलेट के जरिए भेजा गया। ये मामला महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वेरिएबल टेक प्राइवेट अमित भारद्वाज और दूसरे सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से सामने आया। भारद्वाज ने कथित तौर पर क्रिप्टो माइनिंग के जरिए निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया, लेकिन इसके बजाय उन्हें धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए बिटकॉइन को अज्ञात ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया गया था। इसी तरह निवेशकों को ठगा गया था। तो एजेंसी ने अब यह भी तर्क दिया कि कुंद्रा ने 7 साल से ज्यादा समय तक बिटकॉइन की सटीक संख्या को अपने पास रखा। ये बिटकॉइंस 5 किश्तों में मिले थे। ईडी ने कहा कि ये इस फैक्ट को पुख्ता कर रहा है कि वो वास्तव में बिटकॉइन के लाभार्थी मालिक थे और उन्होंने केवल एक बिचौलिए के रूप में काम नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ईडी ने इस पूरे मामले में यह निष्कर्ष निकाल दिया है कि बिटकॉइंस प्राप्त करने का समझौता राज कुंद्रा और अमित भारद्वाज के साथ ही अमित के पिता महेंद्र भारद्वाज के बीच हुआ था। ईडी ने कुंद्रा के बचाव पक्ष के तर्क को खारिज कर दिया है। इस चार्जशीट में व्यवसायी राजेश सतीजा का नाम भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।